हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन या परागण के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पॉलिनेशन या परागण होता क्या है? देखिए, परागण की परिभाषा होती है द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब हम इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिनेशन या परागण की क्रिया किसी भी पुष्प में एक आवश्यक क्रिया होती है, क्योंकि परागण की क्रिया के बिना निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और परागण की क्रिया जो होती है तो इसमें क्या होता है कि फ्लावर का जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इन दोनों में जो गैमीट बनते हैं तो मेल गैमीट का निर्माण मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है और फीमेल गैमीट का निर्माण फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। दोस्तों, आपको पता है कि पुष्प का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको एंड्रोसियम कहा जाता है, और यह जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम की इकाई को स्टेमेन कहा जाता है। और अगर हम एक स्टेमेन की संरचना के बारे में बात करें तो जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन का ऊपरी हिस्सा एंथर या परागकोश कहलाता है और इसका निचला हिस्सा फिलामेंट कहलाता है। वह स्थान जहाँ पर एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ते हैं उसको कनेक्टिव कहा जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार से जो इसका जो एंथर वाला पोर्शन होता है उसमें पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है और इन पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट या नर युग्मक का निर्माण होता है। और ये जो नर युग्मक होते हैं, प्रत्येक पॉलन ग्रेन से या परागकणों से 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसको हम लोगों ने पहले के वीडियो में भी डिटेल पढ़ा है। और अब हम बात करते हैं फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो दोस्तों, फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको गाइनोसियम कहा जाता है, और गाइनोसियम की जो इकाई होती है उसको कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। और ये जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल के 3 हिस्से होते हैं। इसका सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको स्टिग्मा कहा जाता है, उसके बाद स्टाइल होता है, और सबसे निचला पोर्शन जो होता है ओवरी होता है। और इस प्रकार से जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा का काम क्या होता है कि यह पॉलन ग्रेन को या परागकणों को ग्रहण करने का काम करता है। इसीलिए जो गाइनोसियम की इकाई जो कार्पेल या पिस्टिल है, इसका जो स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है वह लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वहाँ पर लैंड करते हैं या वहाँ पर पहुँचते हैं, इसीलिए इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और यह जो स्टिग्मा है वो परागकणों को ग्रहण करने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब पॉलिनेशन का जो मीनिंग है वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनेशन को हिंदी में परागण कहा जाता है। और पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जो परागकण हैं, परागकणों का एंथर या परागकोश से स्टिग्मा पर पहुँचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। और चूँकि जो फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल जो गैमीट हैं, या हम बात करें कि जो पॉलन ग्रेन है जिससे मेल गैमीट का निर्माण होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है इससे फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। तो मेल और फीमेल दोनों गैमीट जो होते हैं यह दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि इनमें चलने की क्षमता नहीं होती है, तो यह नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है। और ये पॉलिनेशन जो है वह किसी माध्यम से होता है, इसके लिए एजेंट्स की आवश्यकता होती है। वो एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं, और बायोटिक में सभी इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, मधुमक्खियाँ आती हैं, तितलियाँ आती हैं, बर्ड्स आती हैं, एनिमल्स आते हैं। ये सभी बायोटिक एजेंट कहलाते हैं पॉलिनेशन के। और ये बायोटिक में मोस्टली इसमें वाटर और एयर दो इसके एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि पॉलिनेशन के काइंड्स के बारे में, इसके प्रकार के बारे में। तो जो पॉलिनेशन का प्रकार है यह किस पर डिपेंड होता है? डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन के सोर्स पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है कि पॉलन कहाँ से आ रहा है। तो इसके अंतर्गत जो पहला है, इसका जो पहला काइंड है उसको ऑटोगैमी कहा जाता है।
ऑटोगैमी या इसको स्वपरागण भी कहा जाता है। और ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी का मतलब होता है कि जब पॉलिनेशन की क्रिया वह सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी पुष्प है, मान लीजिए सरसों है, मटर का पौधा है या कोई अन्य पौधा है जिसमें पुष्पों का निर्माण हो रहा है, तो वह पुष्प कैसा हो, द्विलिंगी हो या बाइसेक्सुअल हो। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसके एंथर और जो है स्टिग्मा दोनों एक फ्लावर में मौजूद होंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक ही पुष्प में या एक ही फ्लावर में जब परागकण उसके जो है एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो इस क्रिया को ऑटोगैमी कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। और दोस्तों कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिन, यह कुछ ऐसे फ्लावर्स के नाम हैं कि जिसमें दो तरह के पुष्पों का निर्माण होता है। इसमें एक प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनको चेस्मोगैमस फ्लावर कहा जाता है। और चेस्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है कि इस प्रकार के पुष्पों में जो एंथर जो इसके स्टेमेन का ऊपरी पोर्शन है और स्टिग्मा जो पिस्टिल का ऊपरी पोर्शन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यह दोनों एक्सपोज्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि चेस्मोगैमस फ्लावर में जो एंथर है, जो स्टिग्मा है, वह एक्सपोज्ड होते हैं। तो इसमें दो कंडीशंस हो सकता है। इसमें यह भी हो सकता है कि पॉलिनेशन की क्रिया एक ही पुष्प में हो जाए या एक ही पुष्प में जो पॉलिन ग्रेन है वह एंथर से स्टिग्मा पर चला जाए, या उसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प के एंथर से जो पॉलिन ग्रेन है वह स्टिग्मा पर आ जाए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ही पुष्प में होता है या एक ही पुष्प पर स्थित दो पुष्पों में हो सकता है। एक ही पौधे पर स्थित दो पुष्पों में भी यह क्रिया हो सकता है। तो ये जो पौधे हैं, पुष्प हैं, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिन, यह दो प्रकार के पुष्प बना रहे हैं। चेस्मोगैमस पुष्प या फ्लावर जिसमें इसके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं, इसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और यही पौधे एक जो है दूसरे प्रकार के पुष्प बनाते हैं जिनको क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहा जाता है। और दोस्तों क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब क्या होता है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब होता है कि इस प्रकार के पुष्पों में एंथर और स्टिग्मा यह दोनों एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। तो इसमें हमेशा ऑटोगैमी होता है। एक बार फिर से सुनिए कि जो यह यहाँ पर जो है नाम लिखे हुए हैं, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिन, इनमें दो प्रकार के पुष्प बनते हैं। एक पुष्प बनते हैं जिनको चेस्मोगैमस पुष्प कहा जाता है, फ्लावर कहा जाता है, और इन फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं। तो इसमें दो कंडीशंस होती है कि इसमें ऑटोगैमी हो सकता है या इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। और इसका जो दूसरा टाइप का जो फ्लावर होता है जिसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो इसके एंथर और स्टिग्मा होते हैं वह एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, खुले हुए नहीं होते हैं। तो इसमें हमेशा क्या होगा, हमेशा इसमें ऑटोगैमी होगा। और इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम इसके दूसरे काइंड्स पर बात करते हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है जिसको जीटोनोगेमी कहा जाता है, जीटोनोगेमी। तो जीटोनोगेमी क्या होता है? जीटोनोगेमी में होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब क्या हो गया कि एक ही पौधे पर स्थित दो पुष्पों में जब पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न हो तो इसको जीटोनोगेमी कहा जाता है। तो जीटोनोगेमी का मतलब क्या है कि पौधा एक है और एक पौधे में बहुत सारे पुष्प लगते हैं। तो एक पौधे पर स्थित दो पुष्पों में जब पॉलिनेशन की क्रिया हो तो इस क्रिया को जीटोनोगेमी कहा जाता है। और दोस्तों अब इस प्रकार का जो पॉलिनेशन होता है वह फंक्शनली
क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मतलब क्रियात्मक रूप से इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है वह दो पुष्पों के बीच में हो रही है, मतलब एक पुष्प के एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वह दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जा रहा है। तो यहाँ पर दो पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है। हाँ, यह दोनों पुष्प एक ही पौधे पर स्थित हैं। तो यह फंक्शनली या क्रियात्मक रूप से कैसा हुआ? क्रियात्मक रूप से यह क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, क्योंकि यह दो पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम जेनेटिकली देखें तो जेनेटिकली यह कैसा होगा? ऑटोगैमी होगा। ऑटोगैमी क्यों होगा? ऑटोगैमी मतलब स्वपरागण क्यों होगा? क्योंकि इसका जो मदर प्लांट है वो एक ही है, मतलब एक ही पौधे पर स्थित दो पुष्पों के बीच में क्रिया हो रही है, तो पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसमें आनुवांशिक रूप से कोई नयापन नहीं आने पाएगा। तो इस प्रकार से जीटोनोगेमी जो है वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली इसको ऑटोगैमी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो है कोई भी नयापन नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों पुष्प एक ही पौधे पर स्थित हैं। तो आपको जीटोनोगेमी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब हम इसके अगले टाइप पर चलते हैं। अगला जो टाइप है जिसको जीनोगेमी कहा जाता है। जीनोगेमी को क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। और जीनोगेमी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। मतलब जीनोगेमी में क्या हो गया कि पॉलिनेशन की क्रिया दो अलग अलग पौधों पर स्थित पुष्पों में हो रही हो। जैसे मान लीजिए कि मटर के दो पौधे हैं, तो उन दोनों पौधों में एक पौधे के पुष्प का जो एंथर है, तो वहाँ से पॉलन ग्रेन परागकण दूसरे पौधे पर स्थित जो स्टिग्मा है उस पर जा रहा है, तो इसको जीनोगेमी कहा जाता है। जीनोगेमी का मतलब कि जब पॉलिनेशन की क्रिया दो अलग अलग स्थित पुष्पों के बीच में हो, इसको जीनोगेमी कहा जाता है। और यह जो जीनोगेमी होता है यह जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। अब इस पे जेनेटिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, क्योंकि भले ही दोनों मटर के पौधे हैं, सरसों के पौधे हैं या कोई अन्य पौधे हैं, लेकिन पॉलिनेशन की क्रिया दो अलग अलग पौधों पर स्थित पुष्पों के बीच में हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार के पॉलिनेशन में के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें जो सीड बनेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे। तो ये जो जीनोगेमी है यह जेनेटिकली डिफरेंट होता है और जो है इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन और इसके काइंड्स के बारे में पढ़ा, स्टडी किया, और अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।